ये महाराज बहुत सी परंपराओं में हम हमेशा कहते हैं हवन ना करो, ज्यादा ठीक है। अगरबत्ती ना लगाओ भाई, कोई जरूरी थोड़ा है अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीढ़ियों से जल रही है। अगरबत्ती में जो स्टिक लगी होती है, जो लकड़ी लगी होती है, वो बांस की होती है। और बांस 5 तृण राजों में एक तृण राज कहा जाता है बांस। बांस की दतून भी नहीं करनी चाहिए। तो बांस को जब जलाया जाता है तो बांस का क्या बनता है? अंत में व्यवस्था रहती है, उसके बीच में कोई व्यवस्था नहीं। यह तो ध्वजा पताका लोग लगाते हैं, हरे बांस का मंडप बनाते हैं, लेकिन वो बांस जलाया नहीं जाता है, मंडप वाला भी प्रवाहित किया जाता है। धूप बत्ती लगाओ, अगरबत्ती नहीं, क्योंकि बांस जलाएंगे तो बांस जलाने से वंश की हानि होती है। बांस एक ही सत्य में जलाया जाता है जब अंतिम परिणति जीव की होती है तब। जहां तक हो सके प्रयास करिए। तो एक बार कानपुर में कथा सुना रहे थे, वो संजोग था कि वो अगरबत्ती का ही व्यापारी था। बोले महाराज हमारा तो धंधे चौपट कर देंगे आप इस तरह को। वो ढेर सारी अगरबत्ती हमने कहा हम ना लेंगे, हम नहीं जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। बोले महाराज ये वाली कथा ना सुनाइएगा, दक्षिणा चाहे बढ़ा दीजिएगा। बड़ी समस्या है गंभीर। तो हम निवेदन करेंगे, प्रयास करिए धूप बत्ती जलाने का। पहले जो हवन होता था वो कर्पूरा गुड़ से होता था, चीनी भी नहीं बनती, चीनी तो अभी बनना शुरू हुई, गुड़ बनता था प्राचीन व्यवस्था में। कपूर, अष्टगंध, गुड़ ये सब मिला करके। और स्वाहा करने में लकड़ी के बारे में भी बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। खैर वो चर्चा मैं फिर करूंगा बाद में, अभी तो आनंद लेते हैं। लेकिन अगरबत्ती की बात हमने बता दी, प्रयास करिएगा जहां तक हो सके धूप बत्ती। और धूप बत्ती सूखी आती है, ऐसा नहीं है कि गीली वाली उपज जाती है, सूखी वाली भी धूप बत्ती आती है, बहुत बढ़िया सुगंध होती है, बहुत अच्छा जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब हवन करिए तो गाय के घी से करिए, नहीं ना करिए। अगर दैत्यों को शक्ति संपन्न बनाना हो, राक्षसों को बढ़ाना हो तो खूब स्वाहा करिए, मत करिए, कोई जरूरी नहीं कर। जब करें तो शुद्ध करें, सही करें, वो ठीक रहेगी। भैंस का दूध वैसे भी जो लोग खाते हैं तो भैंसे जैसे हो भी जाते हैं मोटे महाराज, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग खाते हैं वो अपने को ना माने, हम सामान्य बात कह रहे हैं जिनके घरों में हैं। अब यहाँ होती तब ये वाली कथा नहीं सुनाते, तो यहाँ हमने देख लिया कि गाय बंधी पहले से, तो सुना देंगे किसी को। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो यज्ञ से देवयानस्य मेधाये हविष्य नको। हे राजन, हविष्यान्न उत्पन्न होता है हविर्धानी नाम। उच्च सर्वा घोड़ा निकला तो देवराजेंद्र रपक के महाराज मुझसे कोई चुप शांत रहो, तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्था। हाथी निकला है जिसका नाम है ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दंतैश्चतुर्भिः श्वेत रंग का हाथी है। यह नहीं पाया जाता, अपने देश में नहीं है। 4 दांत, सब हाथी 2 होते हैं, इसके 4, और 7 सूंड। ऐरावत ये देवराजेंद्र को प्राप्त हुआ है। यहां पर कहते हैं महाराज कौस्तुभमणि निकली है, पद्मराग कहते हैं उसे, ठाकुर जी के गले की शोभा बनी। पारिजात नाम का वृक्ष है जो भी, अब तो पारिजात कई जगह हमें देखने को मिला है, नहीं पहले बाराबंकी में पाया जाता था, अभी भी है, हम वहाँ कथा भी कर चुके हैं। पारिजात वृक्ष स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए हुआ। यहाँ कहते हैं महाराज
ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठा सुवास सहा। अप्सराएं निकली। हमारे यहाँ जो भारत में नारी बहुत सुंदर होती है, लोग उसे उत्प्रेक्षा करते हैं, अप्सरा है। तो अप्सराओं की विशेषता, इनका भोजन केवल घी है, घृत पीती है गाय का बस। और इनके आभूषण और इनके वस्त्र कभी गंदे नहीं होते। स्नान करें चाहे ना करें, इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं होती। कुल्ला ना करें तो भी केसर की सुगंध मुंह से आती है। इसीलिए धरती में नहीं अप्सराएं रहती हैं, स्वर्ग में रहती हैं। ये स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली अप्सराएं हैं। यहाँ पर कहते हैं महाराज, अब जो निकली रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। जैसे मेघों के बीच में बिजली चमक जाती है, वैसे चमक के साथ में साक्षात लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई यहाँ लक्ष्मी जी का दर्शन हुआ तो सब भेंट देने के लिए दौड़ पड़े। मुझे देखे, मुझे देखे, मुझे देखे। कौन है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता? लक्ष्मी के लिए तो लोग पता नहीं सवेरे से शाम तक। महाराज, लक्ष्मी जी को आसन मिला है। दिग्गजों ने लक्ष्मी जी का अभिषेक शुरू किया है। और लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लिए वर की तलाश। वर का मतलब वर्ण करना है उन्हें। तो देखा कि दुर्वासा ऋषि के ऊपर नजर पड़ी तो बोले, बाबा तो ठीक है लेकिन गुस्सैल हो गए। जो ज्यादा क्रोधी होता है उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। उसकी लक्ष्मी तो कोर्ट कचहरी में विचरण करती है। बोले महाराज, परशुराम बाबा भी दिखाई पड़े वहां पर, फरसा वाला बाबा है, लेकिन ये लड़ैया बहुत है। जो रात दिन लड़ाई करता है, लड़ाई ही जिसका पेशा बन गया है, उसके घर में भी लक्ष्मी का वास। लड़ाई जहां जरूरत पड़े वहां दिन रात लड़ते ही रहो। कुछ और देखा, जो बड़े तपस्वी हैं, बोले महाराज ये तपस्वी तो हैं नीचे भगवान शंकर, अब समाधि ही लगा जाए। पता चला ग्रह लक्ष्मी को कोई काम पड़ा है और पति देवता समाधि लगाए बैठे। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। मतलब हमारे कहने का पूजा पाठ बंद न कर दिए। जो दिखावा वाला, बहुत से लोग दिखावा में बहुत करते हैं कि हम पुजारी हैं, हम भगत हैं। वो भगत होते नहीं लेकिन करते बहुत। तो पूजा का दिखावा मत करो। जो पूजा में पाखंड फैला देता है, जो पूजा में दिखावा करता है, उसके यहाँ भी लक्ष्मी जी का वास। एक बार देवताओं को देखा, एक बार दैत्यों को देखा, बोले इनमें लड़ाई बहुत होती है आपस में। भाई भाई में जहां कलह होता है वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये भी आवश्यक है। पति और पत्नी में जहां कलह होता है वहां भी लक्ष्मी का वास। संतुष्टो भर्ता भार्या, भार्या भर्ता तथैव च। जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, लक्ष्मी जी सबको देखती हुई, सबको नकारती हुई आगे बढ़ती चली गई, कोई बचा नहीं जाए। सबको लक्ष्मी जी ने ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। भगवान ने देखा जब सब कोई ठीक नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं, वैसे काला कलूटा हूं। सो भगवान जी दूर जाके खड़े हो गए, मुंह भी उतरे को कर ली। और लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन है? बोले विष्णु भगवान। बोले वहां क्यों खड़े हैं? बोले हम नहीं जानते, आप पता कर दो। लक्ष्मी जी कहीं वही सुन रहे हैं आप हमारी बात? बोले हाँ सुना, कानों से जाता है, सुनाई पड़ रहा है। बोले उधर को मुंह क्यों किए हैं? सब लोग मुझे देख रहे हैं और आप जो है
बोले मैं जो आपको देख रहे हैं आप उनको नहीं देख रही हैं। समस्या तो ये है, इसलिए हमने सोचा कि आपकी तरफ देखना ठीक नहीं। ले आवाज तो बड़ी सुंदर लगती है। बोले हाँ लगती होगी आपको, पीठ देख करके पता लगा लीजिए हम कितने सुंदर हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का रंग सांवला हो तो सुंदर नहीं होता है। थोड़ा इधर को मुखारबिंद करिए आप। भगवान ने कहा नहीं करेंगे। क्यों? बोले बेइज्जती थोड़ा करवा ली है करके भाई, क्यों करें? बोले तो नहीं करेंगे। बोले एक शर्त पे करेंगे। शर्त एक है। बोले वो क्या है महाराज? बोले वो ये है कि चाहे कि हम काले हों चाहे गोरे हों, चाहे हम जैसे हों, फिर आपको आप समझ लीजिए आप बात। लक्ष्मी जी के पास कोई विकल्प भी नहीं था और लक्ष्मी जी भी उसी का वर्ण करती हैं जो लक्ष्मी की तरफ नहीं देखता। उसी का वर्ण करती है लक्ष्मी, जो उसके पीछे पीछे भगता है उसके आगे आगे लक्ष्मी भगती है। जैसे भगवान ने इधर को मुखारबिंद किया तो जैसे लक्ष्मी जी पैदा हुई ना, तो जैसे बादलों के मध्य से बिजली पैदा हो, वैसे गोरी है। अब बादल जैसे भगवान है हमारे, घनश्याम है, तो बादल ना होंगे तो बिजली की चमक किस काम की बताइए? अगर बादल भी गोरे हों तो बिजली किसी को दिखाई ही नहीं पड़ेगी। गोरे गोरे मिल जाए क्या दिखेगा? बादल घन जो है वो श्याम रंग के हैं, तब तो बिजली की चमक है। लक्ष्मी जी ने देखा ये इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर, हमें तो पता नहीं था, इसीलिए गुमान कर रहे थे। आप बोले गुमान नहीं कर रहा था, इज्जत बचा रहा था अपनी। बोले तो अब तो माला पहनानी पड़ेगी। बोले पहनानी नहीं पड़ेगी, पहनाइए जल्दी से। अब रहा नहीं जाता है, जल्दी से पहनाइए। लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली भगवान के गले में। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, चरण स्पर्श कर ली। तो परंपरा है कि 5 मुट्ठी दबा करके लक्ष्मी जी ने सोचा कि थोड़ा सा, और जैसे भगवान के श्री चरणों को दबाने लगी तो इतने सुकुमार चरण हैं ठाकुर जी के, इतने सुकुमार हैं कि लक्ष्मी जी को लगा कहीं फूट न जाए। ऐसे लगा लक्ष्मी जी इतने सुकुमार, सहलाने भगवान के तलवा सहलाने संलाने। तब से आज तक लक्ष्मी जी ने कभी ठाकुर जी के चरण दबाए नहीं, सहलाती ही रहती। तभी तो भगवान को कच्छप का अवतार धारण करना पड़ा है। सहलाने से थोड़ा खुजली शांत होती। अब खुजली लगी तो खुजलाओ, वो सहलाती है खाली, सुकुमारी तो वो भी है। तो मेरे ठाकुर जी के चरणों को संला लेती, सहलाती रहती हैं लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान के साथ में, यानी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। हम घटना बता दें क्यों ऐसा वैसा। जब आपको कोई भगवान की प्रसादी दे तो कभी भी उसका अनादर न करो। आपको नहीं स्वीकार करना है तो किसी ऐसे स्थान पे डाल दो जहां उस प्रसाद का अनादर, गौ माता को खिला दो। यहाँ पर एक बार भगवान के यहाँ से आ रहे थे महाराज, दुर्वासा ऋषि भगवान ने अपनी माला पहना दी। अब दुर्वासा माला को पहने धारण की। रास्ते में देव राजेंद्र का दर्शन हो गया, ऐरावत में बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा इनसे अच्छा पात्र कौन हो सकता है। सो वो माला जो है देवराज ने समर्पित कर दी। देवराजेंद्र कहे ये बाबा की पहनी हुई माला, अरे मैं देवताओं का राजा हूं, ये फकीर, ये बाबा। ऐरावत ने उस माला को उठाया, उठाने के बाद में जमीन में पटक दिया, पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये मेरे ठाकुर जी के स्वाभिमान को कुचल रहा है। देवराजेंद्र, जिस लक्ष्मी का तुम्हें अहंकार है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम श्री भ्रष्ट। भग गया चिघाड़ते हुए राउत नाम का हाथी। देवराजेंद्र पैदल हो गए।
दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, घर द्वार विहीन हो गए। ये उपाय तो बृहस्पति ऋषि ने बताया था देवराजेंद्र को सागर मंथन का, और भगवान ने उसकी पुष्टि कर दी। लक्ष्मी जी की पहली पूजा देवराजेंद्र ने की और देवराजेंद्र राज्य लक्ष्मी से विभूषित हुए। और ये वही पूजा है जो कार्तिक के महीने में की जाती है, दूसरी कोई पूजा नहीं, ये वही पूजा। प्रादुर्भाव है लक्ष्मी का। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सागर मंथन से 14 रत्न निकले हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक शुरा धन्वंतरिश चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभाचार। धनुष भी निकला है वहां से। शंखो मृतम, शंख के बाद में दक्षिणावर्ती शंख। आज भी लोग दक्षिणावर्ती शंख सजल रखते हैं अपने घर में, और वो लक्ष्मी का सगा भाई माना जाता है। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से, उसका पूजन करने से वो बजाया नहीं जाता है, केवल पूजा की जाती है। रखने से घर में श्री का वास होता है। 14 रत्न निकले, उसमें से धर्मंतरी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले। छीन लिया है दैत्यों ने अमृत कलश को। दैत्य अपने दैत्यों को भी नहीं देना चाहते हैं, कुछ शक्तिशाली दैत्य पीना चाहते हैं, सब बेचारे हो गए। अंत में देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान को मोहिनी रूप धारण करना, मोहित कर लिया है संपूर्ण दैत्यों। दैत्यों ने कहा महाराज बलि से एक बड़ी सुंदर रमणीय रत्न मार्ग में हमने देखा है महाराज, आपके योग्य है, आप कहें तो प्रस्तुत करें। मोहिनी रूपधारी भगवान को लेकर के दैत्य आए महाराज बलि के पास में। अब भगवान ही मोहिनी का रूप धारण किए हैं स्वयं। महाराज बलि भी मोहित हो गए। बलि ने कहा हम भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है, तुम बंटवारा कर दो। अरे महाराज, इतने बुद्धिमान राजा होकर के आप क्या बात करते हो महाराज? मैं राह चलती स्त्री हूं, और राह चलती स्त्री के ऊपर इतना भरोसा करते हैं आप? बोले भरोसा है आपके ऊपर, एक शर्त पे करूंगी बंटवारा। बोले बताइए। बोले मैं जो भी करूं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रातः काल के समय दैत्यों ने, देवताओं ने, सबने स्नान किया है, पंक्तिबद्ध होकर के बैठ के मोहिनी रूपधारी भगवान लटके झटके दिखाते हुए और देवताओं को अमृत परोसने लगे। एक दैत्य को शक हो गया, बोले ये क्या हो रहा है? तो भगवान उसके पास में आए तो कान में कहा, वो दो क्या? बिल्कुल हमारी शर्त है, हम जो कुछ करें। बोले ठीक है, देखो ऊपर का पानी पानी देवताओं को, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुमको। सब हो गया, समझ गया कि लगता है हमारे ही पक्ष में है। लेकिन पिलाते पिलाते एक को शक नहीं, पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, कुछ ना कुछ। झटपट उसने देवताओं के कपड़े पहने, टीका चंदन लगाया और फटाफट बैठ गया देवताओं के बीच में जाकर के। अब बैठ तो गया देवताओं के बीच में, लेकिन है तो दैत्य, कितना मेकअप करेगा? और बैठने में हड़बड़ाहट में उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मैं बैठ कहाँ रहा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य की प्रकाश के सामने कोई अपने को छिपा सकता है? सूर्य भगवान की प्रचंड गर्मी जब लगी उसके चेहरे पे तो उसका सारा मेकअप धुलने लगा। धीरे धीरे इशारा हुआ भगवान को, बोले ये दूसरा है। सुदर्शन चक्र चला और ग्रीवा से धड़ अलग हो गया। हाहाकार
मच गया, लेकिन अमृत पी चुका था, इसलिए ऊपर का भाग अमर हो गया। बहुत से लोग कहते हैं नीचे का जो भाग था वो केतु के रूप में, लेकिन भागवतकार ऐसा नहीं कहते। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि ऊपर का धड़ अमृत पी चुका था, इसलिए वो राहु हो गया, और उस राहु नाम के दैत्य के 100 भाई वो केतु हो गए, और तब से निरंतर आज भी सूर्य और चंद्र को डसने का प्रयास करते हैं। फिर भी देवताओं ने चालाकी की, नवग्रहों में मिला लिया। तब तो जान गए ना राहु और केतु कौन है, देखते हैं देवताओं की पंक्ति में है। इसीलिए ब्राह्मण लोग प्रयास करते हैं कि राहु केतु इन ग्रहों का हम दान न लें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर भी मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं और भगवान शंकर को दर्शन करवाया है भगवान ने, परिणाम भगवान शिव मोहित हुए हैं। इसके पश्चात भगवान की दिव्य कथाओं में प्रवेश करने के पहले कुछ पल भगवत नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात आगे चलते हैं। जय श्री राम। भजन करवा तो भाई सबको करवा दो। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम तो न थे